उत्तराखंड में धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस मौके पर सबसे बड़ा प्रोग्राम देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में किया गया, जहां सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, देहरादून के ज्यादातर विधायक, मुख्य सचिव, डीजीपी मौजूद थे। प्रोग्राम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने दूसरे नवरात्र पर कन्या पूजन और सिटी पार्क के शिलान्यास के साथ की है। इसके बाद 1 साल के कामों पर विकास पुस्तिका लॉन्च की गई, जिसे 1 साल नई मिसाल टाइटल दिया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अब प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और सरकार का जो फोकस है वो भी विकास पर ही है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी बसों में सिर्फ आधा किराया देना होगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा। कई बड़े ऐलान किए हैं। राज्य के लोक पर्वों जैसे इगास, फूलदेई, हरेला को नई पहचान देने के लिए समिति बनाई जाएगी और नीति भी बनाई जाएगी। हल्द्वानी में राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ये ऐलान भी उन्होंने किया। मुख्यमंत्री उद्यान योजना किसानों के लिए शुरू की जाएगी, तो 250 लोगों तक की आबादी वाले गांव मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाएंगे। मजदूरों के बच्चों के लिए मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे, ये ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया। चूंकि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग हमारे खिलाड़ियों के द्वारा विभिन्न खेल संघों के द्वारा लगातार की जाती रही है, इसके लिए हल्द्वानी गोलापार में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम काफी पहले बन गया है, लेकिन उसका बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है। उस स्टेडियम को, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक खेल विश्वविद्यालय निकट भविष्य में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री औद्यानिकरण योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसको कि काश्तकारों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने का काम होगा। तो 1 साल के मौके पर मंच आगे के रोड मैप का और आगे की उपलब्धियां गिनवाने का था, लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंच संभाला तो पूरा क्रेडिट जनता को दे दिया। सीएम ने कहा कि ये जनता की हामी से बनी सरकार है और झुकेगी तो सिर्फ जनता के सामने ही और किसी के सामने नहीं। उत्तराखंड स्थापना हेतु जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया, अपनी शहादत देने का काम किया, उन सभी शहीदों को, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों को और जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं, सभी को प्रणाम करना चाहता हूं। उत्तराखंड के शहीदों को नमन और जनता को प्रणाम करने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से भाषण की शुरुआत की तो साफ कहा कि 1 साल में सरकार की नीति और नीयत साफ हो जाती है और जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई काम सरकार ने किए। मुख्यमंत्री ने मंच से माना कि 1 साल में चुनौतियां रही, पर हर चुनौती का सरकार ने समाधान भी किया और जिस जनता ने 2022 में विजय का तिलक लगाया, उसके लिए न हम रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं और न हटने वाले हैं। आज अपने प्रदेशवासियों से मैं बहुत विनम्र प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ये भले ही जो हमारे मनोरथ हैं हम पूर्ण रूप से उसमें सफल न भी हुए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमारी दिशा तय है कि हमको कहां जाना है, हमारी दिशा सही है, हमारी गति उचित है और हमारा जो मंतव्य है वह भी विशुद्ध है। इसलिए हम लगातार न रुकने वाले हैं, न थकने वाले हैं, न कहीं हटने वाले हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल के भाषण में मुख्यमंत्री का फोकस जनता पर रहा। वो ये बताना भी नहीं भूले कि 1 साल सरकार के काम को आंकने के लिए कम है, पर 1 साल में जो फैसले लिए वो जनता और प्रदेश के हित में ध्यान में रखते हुए लिए। अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने का मामला हो, हमारा ये संकल्प था और हमने उसको धरातल पर उतारा। हमने तय किया कि हम विधेयक के रूप में इसको लाएंगे। 30% का क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित हो गया है। इसके साथ साथ समान नागरिक संहिता जो हमारा संकल्प था
उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प प्रस्तुत किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर कोई किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता यानी कि एक समान कानून को लागू करेंगे। उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ की धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे और हम कड़ा धर्मांतरण का कानून यहाँ पर लेकर आए हैं। अपने 1 साल के कार्यकाल के काम गिनवाने के साथ मुख्यमंत्री विपक्ष और विरोधियों पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी छात्रों के नाम पर राजनीति करते हैं, पर जनता की हामी से बनी सरकार जनता के आगे ही झुकेगी, किसी और के आगे नहीं। ये उत्तराखंड की हामी से बनी हुई सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो न तो झुकेगी न रुकेगी, काम करेगी तो केवल जनता के लिए काम करेगी, और झुकने का काम भी होगा तो जनता जनार्दन के आगे झुकेंगे, किसी के आगे हम झुकने वाले नहीं। अपने 365 दिन के कार्यकाल को मुख्यमंत्री ने 30 मिनट के भाषण में समेट दिया और सरकार के काम, उपलब्धि, चुनौतियां, प्रधानमंत्री मोदी और विरोधी सबका जिक्र किया और आखिर में ये भी बता दिया कि आगे के लिए उन्होंने क्या सोचा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पुष्कर धामी सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर पिथौरागढ़ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इस मौके पर एक बहुउद्देशीय और हेल्थ शिविर का भी आयोजन किया गया। साथ ही नीचे आम आदमी तक पहुंचने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है और आज उत्तराखंड सरकार की ओर से उनके 1 वर्ष का कार्यकाल मनाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के जो युवा मुख्यमंत्री हैं वो इस दिशा में कार्यरत है। सरकार के 1 साल के पूरा होने के मौके पर प्रभारी मंत्री के नाते गणेश जोशी रुद्रपुर में मौजूद रहे। उधम सिंह नगर में आयोजित प्रोग्राम में जिले के विधायक, अफसर और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणेश जोशी ने कहा, धामी सरकार ने 1 साल में विकास के कई काम किए हैं। किसानों के हित में भी सरकार लगातार फैसले ले रही है। तो सभी जिलों में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि 1 साल में सरकार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। नई बेमिसाल और नई मिसाल के रूप पर बहुत ही स्मरणीय साल रहा, जिसमें बहुत हमारी उपलब्धि रही। 1 साल में और कई मिसालें हैं और नई मिसालें हैं, ऐसे बेशुमार मिसाल हैं। और देहरादून से खबर, निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद ने सीएम धामी को शुभकामनाएं दी। सरकार का 1 साल पूरा होने पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने शॉल और पौधा उन्हें भेंट किया। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो देश भर में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस के नेताओं ने पहले धरना दिया, फिर प्रदर्शन किया। हालांकि इससे पहले पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया था। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह, हरीश रावत, विधायक विक्रम सिंह समेत कई कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। और नवरात्र के दूसरे दिन टनकपुर के पूर्णागिरी से दुखद खबर आई। यूपी से पूर्णागिरी दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु एक प्राइवेट बस की चपेट में आ गए। झूलीगाड़ के पास बस के नीचे दबने से 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हुए। सभी श्रद्धालु यूपी के रहने वाले बताए गए, बदायूं और बहराइच के ही रहने वाले हैं। सुबह करीब 7 बजे के बीच यह हादसा हुआ, जब बस चालक पार्किंग में बस खड़ी करने के लिए जा रहा था।
ड्राइवर ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। सामने खड़े रहा और बस उधर से आई और बस जो हम लोग भाग पड़े, लेकिन भाग नहीं मिला। वो बस दूसरी तरफ जा रही थी और घुमा करके काट के दूसरी तरफ ले आया ड्राइवर। हम लोग भागे भागे तब तक ऊपर ही चढ़ गए। वहीं हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जाहिर किया है और फोन पर अधिकारियों से भी हादसे की पूरी अपडेट लेने के साथ घायलों को बेहतर इलाज करने के लिए निर्देश दिए। अभी दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ है कि पूर्णागिरी मेले का जो ये कालखंड चल रहा है, उस यात्रा के दौरान आज प्रातःकाल 5 श्रद्धालु एक बस की चपेट में आ गए थे। उनके आने के कारण से उनका आज आकस्मिक वहां पर निधन हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को इस कठिन असमय आए हुए दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। जिला प्रशासन की टीम उक्त घटना हेतु राहत एवं बचाव के कार्य कर रही है। और इस हादसे में घायलों से मंत्री रेखा आर्य ने मुलाकात की, घायलों का हालचाल जाना। वहीं पर सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही है। बस की चपेट में आने से जहां 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 7 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। जो चोटिल हैं उनको 50,000 की धनराशि और जो हमारे बीच में नहीं रहे उनको 1 लाख रुपए तक की धनराशि जो नियमानुसार अनुमान्य है वह दी जा रही है। पंजाब से फरार अमृतपाल के उत्तराखंड पहुंचने की आशंका है, जिसके बाद उत्तराखंड से लगने वाले सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अमृतपाल को लेकर पंजाब पुलिस ने ये इनपुट दिया था। अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भाग सकता है, लिहाजा देहरादून में हिमाचल बॉर्डर पर गहन चेकिंग की जा रही है। तो सिख बाहुल्य इलाके उधम सिंह नगर और नेपाल बॉर्डर से लगे पिथौरागढ़ में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसी जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि उत्तराखंड के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में अमृतपाल हो सकता है, लिहाजा उत्तराखंड में भी सभी सीमाओं को सील करते हुए चेकिंग अभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जो कि सिख बाहुल्य हैं। पंजाब पुलिस द्वारा मिले इनपुट के बाद देहरादून पुलिस भी सतर्क हो गई है। आप देख सकते हैं कि अभी हम हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित कुल्हान चौकी पे हैं। इस चौकी की जो पुलिस है ये सतर्क है। यहाँ पे चेकिंग चल रही, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी हिमाचल की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं उनकी यहाँ पे पूरी चेकिंग की जा रही है। उनके लाइसेंस तक देखे जा रहे हैं कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर न घुस पाए। और ये जो चेकिंग है इसका आज इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पंजाब पुलिस द्वारा एक उत्तराखंड पुलिस को इनपुट दिए गए हैं कि जो पंजाब का भगोड़ा जो अमृतपाल है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड से होते हुए नेपाल की तरफ न जाए, यानी कि उत्तराखंड में उसके आने के पूरे आसार हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस पूर्ण रूप से अलर्ट है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र बरतवाल, न्यूज 18 देहरादून। तो पंजाब से भागे हुए खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड में हाई अलर्ट है, जिसकी वजह से कुमाऊं के उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगे बॉर्डर पर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। उधम सिंह नगर जिले के यूपी से लगे बॉर्डर पर हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब से भागे हुए आतंकी अमृतपाल की तलाशी के लिए उत्तराखंड में भी अलर्ट है। उत्तराखंड में इस समय हम रामपुर रुद्रपुर बॉर्डर में मौजूद हैं और पुलिस के जवान किस तरीके से इस बॉर्डर पर मुस्तैद हैं, क्योंकि इस तरीके का इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि अमृतपाल जो है वो पंजाब से भागकर हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली यूपी होते हुए सीधे उत्तराखंड में एंट्री कर सकता है और यहां से फिर वो फरार होकर नेपाल जा सकता है। ऐसे में पुलिस अलर्ट पर है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज 18 रुद्रपुर। हालांकि अमृतपाल के लिए नेपाल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जगह जगह पर इसके लिए चेकिंग अभियान और बैरिकेडिंग की गई है। देखिए
दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट कि किस तरह से सतर्क और सजग है इस वक्त उत्तराखंड की पुलिस। पाल बॉर्डर पर काफी चौकसी बरती गई है। एसएसबी और पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। बावजूद इसके अमृतपाल के लिए भी ये बॉर्डर पार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 275 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है ये जंगलों के बीच से होते हुए गुजरता है। काफी दुर्गम ये इलाका है, इसलिए ये आशंका भी जताई जा रही है कि शायद अमृतपाल विदेश भागने के लिए इस रास्ते को नहीं चुने। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। देहरादून से बड़ी खबर, 3 जिलों के आबकारी अधिकारी बदल दिए गए हैं। रमेश बंगवाल को अल्मोड़ा का नया जिला आबकारी अधिकारी बनाया गया। अशोक मिश्रा को उधम सिंह नगर का आबकारी अधिकारी बनाया गया है। हरीश कुमार को पिथौरागढ़ का आबकारी अधिकारी बनाया गया। इसके अलावा आबकारी सचिव हरिचंद सेमवाल ने ये आदेश जारी किए हैं, ये भी आपको बता दें। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की नादेही शुगर मिल में आज सुबह तकनीकी खराबी के चलते टरबाइन मशीन में आग लग गई। गनीमत रही कि कोई कर्मचारी आग की चपेट में नहीं आया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत की गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं टरबाइन मशीन में आग लगने से फैक्ट्री बंद हो गई, जिस पर किसानों ने नाराजगी जताई। नीचे टरबाइन जो है, टरबाइन के प्लेटफॉर्म होता है, जगह होती है, बेसमेंट कर सकते हैं उसका, वहाँ पे जो है आग शॉर्ट सर्किट से आग लगा, शॉर्ट सर्किट से वो फैल गया कि पूरा वो चारों था फैल गया वहाँ पे। उसको हम लोगों ने मिलकर के पूरे स्टाफ ने हमने मिलकर बुझा लिया, फायर ब्रिगेड भी आई, मिलकर बुझाया हम लोगों ने। देहरादून में गुरुवार को बाल आयोग ने टीम ने कोचिंग इंस्टीट्यूट और डिफेंस एकेडमी में छापेमारी की, जहां पर ज्यादातर इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन के ही संचालित मिले। आईटी पार्क के ज्यादातर डिफेंस इंस्टीट्यूट में ना तो फीस के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ना ही जीएसटी बिल। यहां तक कि डिफेंस इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पास भी डिफेंस से संबंधित कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला है। वहीं बाल आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण का कहना है कि प्रदेश में गलत तरीके से चल रहे हैं ज्यादातर डिफेंस एकेडमी और इन पर कार्रवाई जरूरी है। अब आयोग ने 1 हफ्ते में डॉक्यूमेंट्स के साथ खामियां पाए जाने वाले इंस्टीट्यूट और डिफेंस एकेडमी संचालकों को तलब किया है। शुक्रवार यानी कि कल से प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार शाम को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 24 और 25 तारीख को आंधी तूफान के साथ प्रदेश के पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। जो थंडरस्टॉर्म है तो उसमें कहीं कहीं जो ओलावृष्टि है उसकी संभावना है, तो उसके लिए थोड़ा हमने वार्निंग डाली है कि जो लाइटनिंग है या हेल स्टॉर्म है या आप एक ओलावृष्टि है, तो वो जो है आपको 24 और 25 में इन 2 दिनों में कहीं कहीं पर हिल्स में या इवन प्लेन्स में भी तो उसके मिलने की भी संभावना है एका दुक्का जगहों में। तो इस तरह का वेदर ये 2 दिन रहने वाला है। देहरादून के विकास नगर में हाथी के आने से हड़कंप मच गया। कुल्हाल के पास शक्ति नहर पर हाथी जंगल से पानी पीने के लिए आया। इस दौरान हाथी को देखने के लिए हाईवे पर रुक गए लोग मोबाइल फोन में हाथी को रिकॉर्ड भी करने लगे और हाथी अपनी चाल में नहर किनारे चलता रहा। तस्वीर आप देखिए। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगर क्षेत्र जोशियाड़ा में नहर पर अतिक्रमण करने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना है कि इस पूरे क्षेत्र में लोग घरों के पानी की निकासी को नहर में कर रहे हैं, जिसकी वजह से बरसात में कई घरों में गंदा पानी भर रहा है। वहीं प्रशासन ने घरों पर कार्रवाई करते हुए उन घरों के पाइप को तोड़ दिया जहां से पानी की निकासी नहर में की जा रही है। ये नहर जो बहुत पुरानी है, नहर पे आगे पहले पानी आगे जाता था, जब से नहर बंद हो रखी है तब पानी जो है बीच में रुका हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं, घरों नहीं जा रहे हैं, लोग बीमार हो जाएंगे तो कौन जिम्मेदार। घरों का पानी नहर में आ रहा है, उसके बारे में बार बार लोगों को संज्ञान लिया गया है कि घर लोग नहर में डाल रहे हैं पानी, पर उसके बाद भी कई बार नोटिस देने के बाद, कई बार इनको बोलने के बाद भी लोग नहीं मान रहे लोग, जो लोग कुछ
और खबर रामनगर से, जहां पर G20 समिट 28 से 30 मार्च तक होना है और इसके लिए वन विभाग की अहम भूमिका तय की गई है, जिसके लिए विभाग तैयारियों में जुट गया है। 30 मार्च को डेलीगेट्स को कॉर्बेट के बिजरानी जोन में भ्रमण में जाना है, जिसके लिए विभाग ने 25 जिप्सी चुन ली है और किस जिप्सी में कौन सवार होगा ये केंद्र से तय होना है। इन जिप्सी में डेलीगेट्स के साथ कॉर्बेट के गाइड भी होंगे। साथ ही इन डेलीगेट्स को 10 मिनट की ब्रीफिंग का भी कॉर्बेट प्रशासन मन बना रहा है। उधर विभाग उनके डिनर के समय वाइल्ड लाइफ की शॉर्ट फिल्में भी दिखाएगा। हमने बनाया है जिसमें सभी एक सिमिलर यूनिफॉर्म में होंगे, गाड़ियां एकदम सब चेक कर लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए रास्ते में। कॉन्वॉय में चलेंगे, 4 क्लस्टर्स में अंदर जाने के बाद दौरा करेंगे, तो उसकी जितनी भी SOP थी और हर क्लस्टर में सुरक्षा गार्ड होंगे। उत्तराखंड में रेंजरों का चार्ज डिप्टी रेंजरों को देने के मामले में फॉरेंसिक चीफ हाईकोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस कोर्ट में गलत जानकारी पर हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट चीफ विनोद सिंघल को फटकार लगाते हुए कहा कि कैसे डिप्टी रेंजरों का चार्ज दिया गया। इस पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना है। कोर्ट में गलत जवाब पर विनोद सिंघल को माफी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि जवाब दाखिल करने के बाद 26 अप्रैल को वे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे। केदारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा के लिए भी इस बार रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपका हेली टिकट भी बुक नहीं हो पाएगा। इस पर हेलीपैड पर भी एयरपोर्ट की तर्ज पर अब मैनेजमेंट सिस्टम होगा। हेलीपैड पर एंट्री से पहले टिकट का QR कोड स्कैन किया जाएगा और फिर बोर्डिंग पास जारी होगा। यूकाडा ने इस बार हेली सेवा की टिकटों की बुकिंग के लिए IRCTC के साथ MOU साइन किया है। टिकट बुकिंग के लिए IRCTC अप्रैल 1st वीक से अपना पोर्टल ओपन करेगा। एक दिन में 200 टिकट का इमरजेंसी कोटा होगा, लेकिन इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। एक वक्त में एक ID पर अधिकतम 6 टिकट बुक किए जा सकेंगे। ग्रुप में यात्रा करने के लिए एक ID पर एक टाइम में अधिकतम 12 टिकट बुक किए जा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड STF ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि नामी कंपनियों की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से ठगी किया करता था। गिरोह ने देश के अलग अलग राज्यों से तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया था। ऋषिकेश के शख्स को भी गिरोह ने अपना शिकार बनाया था और 35 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पटना से गिरफ्तार किया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। ये लोग मैकडोनाल्ड, KFC जैसे कंपनियों की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी किया करते थे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।